उसको कंपोस्टिंग के लिए तैयार करना। तो ये जो है तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल मशीन लगी मुझे। नमस्कार दोस्तों, आज है ना आपके लिए एक हम स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं। स्पेशल वीडियो है इसीलिए है कि देखो हम ना 5-6 साल से लगातार हिमाचल में काम कर रहे थे। जो पहली वहाँ की गवर्नमेंट थी तो उनके टाइम में हम उनके पीरियड में हम काम कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट भी चेंज हो गया वहाँ पे। तो है ना, जैसे पंजाब में ना लोगों को अवेयर करती है गवर्नमेंट के, है ना, जहाँ से पराली मत जलाओ, उसमें वातावरण का पर्यावरण का नुकसान होता है, साथ में आपके जीव जंतु मरते हैं ना, उसमें काफ़ी सारी मुश्किलें होती हैं। तो उसके उसी तरह है ना हिमाचल में और कश्मीर में भी गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो सेब के वो वहाँ पे ना जो गार्डन होती है उसकी वेस्टेज होती है, उसकी जब प्रूनिंग करते हैं वहाँ के ऑर्चर्ड्स हैं जो है वो प्रूनिंग करते हैं, तो जो वेस्टेज होती है उसको जलाना पड़ता है। तो वहां की गवर्नमेंट भी बोलती है कि इसको जलाओ मत, इसको कंपोस्ट करो। तो हमारी है ना 5-6 साल हम पहले से लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल में। तो जम्मू और हिमाचल दो ऐसी स्टेटें हैं जहाँ पे ये मेन समस्या है। तो आज हमारे पास पहली बार है ना कश्मीर से कस्टमर आए हैं, बशीर जी, जो सेम समस्या से पीड़ित है। ये मशीन ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी मशीन मिले जो है ना गार्डन की जो वेस्ट है उसको मैं कंपोस्ट कर सकूं और वो ऐसे जलाना ना पड़े। और अभी है ना बाकी की ये आपको जानकारी देंगे कि कैसा क्या ढूंढ रहे थे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम बशीर अहमद है। तो मैं नॉर्थ कश्मीर के सोपोर एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा एक छोटा सा लैंड है 15-20 बीघे का। तो उसमें हमारा एप्पल का काम रहता है सर जी। तो अभी जो नया ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट, जैसे पहले ट्रेडिशनल बड़े बड़े पेड़ होते थे, अब वो छोटे छोटे प्लांट्स लगते हैं जी। तो उस चीज में उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या होती है जो खरपतवार उगता है। ठीक है सर। तो अब इस खरपतवार को तो हम निकालते हैं, लेबर भी लगती है जी, और उसको हैंडल कैसे किया जाए। आपने एक बड़ा सा खेत में खड्डा करना पड़ेगा, उठा करके उसमें डालते रहो, फिर उसमें कम से कम 2 साल लगेंगे उसको डिकम्पोज होने में। और दूसरी बात कि अभी जमाना आ गया है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो ऑर्गेनिक का आगे अच्छा फ्यूचर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। चाहे आप ऑर्गेनिक में कोई भी दाल राइस वगैरह कुछ भी उगा दो या कोई फल फ्रूट उगा दो, खासकर इन मामलों में केमिकल से दूर रहे। तो ये कोविड के बाद से लोग थोड़ा कॉन्शियस इसके बारे में ज्यादा हो गए। तो आगे इसका अच्छा फ्यूचर है। तो उसके लिए आपने जो कार्बन का लेवल है मिट्टी के अंदर उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। वो कार्बन मटेरियल से ही मेंटेन होगा जी। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, आप मिट्टी के अंदर वापस देते रहोगे तो कार्बन कंटेंट आपकी मिट्टी का कार्बन कंटेंट ठीक रहा तो आपकी मिट्टी ठीक रहेगी, तो वो कभी आपकी फसल अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी रहेगी जी। तो उसके लिए तो फिर कई सारे, आप जैसे हम ऑनलाइन या किसी कंपनी से कोई ऑर्गेनिक मटेरियल खरीदना हो तो बहुत महंगा रहता है जी। तो आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है। हाँ, आपके पास मटेरियल है, आपका काम है उसको प्रोसेस करने का। आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में काम करते हुए। जैसे बहुत बड़ी समस्या है पत्तों की वहां पर, जैसे एप्पल ऑर्चर्ड्स में पतझड़ के अंदर पत्ते गिर जाते हैं। तो वो पत्ते अगर वहीं पर गिरे रहेंगे तो फंगस नए सीजन में लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए लोग उसको इकट्ठा करके फिर जला देते हैं। तो जलाने से अच्छा है, तो मैं कई बार सोचता रहा कि हमारे पास क्या है ओरिजिनल मटेरियल जिसको हम खुद ही यूज कर सकते हैं और खुद ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज बना सकते हैं। तो जैसे खासकर कोई जब आप ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें लगाते हैं तो आपकी मिट्टी उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ होने से अब कई बार क्या होता है, आपका पीएच मेंटेन रहना बहुत ही जरूरी है। आप अदरवाइज कितनी सारी खादें डाल दो, केमिकल में अपटेक कर ही नहीं पाएगा अगर उसका पीएच बिगड़ गया। तो पीएच आपका मेंटेन रहेगा कार्बन कंटेंट से। उसके लिए ऑर्गेनिक मटेरियल होना जरूरी है। अब ये है कि इसको प्रोसेस कैसे किया जाए ताकि ये बारीक होकर कम से कम समय में तैयार हो जाए। अब जैसे हम लगाते हैं गोबर जी, गोबर आया किसी डेयरी से उठाया या घर पे जो है ढेर लगाया, तो वो 2-2 साल में भी डिकम्पोज नहीं होता है। उसको भी प्रोसेस करने का तरीका है। तो इस तरह से अगर आपके ऑर्चर्ड में आपकी घास खरपतवार जो भी निकलता है, पत्ते निकलते हैं, टहनी निकलते हैं, तो उसमें आप आराम से उसको जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और हमारा ऐसे कोई मोटिव नहीं रहता है कि हम अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसी कोई हमारे आपने अगर आपके पास बगीचा है, आप किसी और का भी मशीन परचेज कर सकते हो। आप ढूंढो अच्छा मशीन, आपको ये आपकी जरूरत बन गई है अभी जरूर। और दूसरी चीज हमने ना इसमें इसी तरह डिजाइन किया था कि जैसे आपने बोला
ऐसे कोई लेता नहीं है। जब किसी का एक तीली लगाने से काम चलता है, फिर वो उसमें लेबर भी लगेगा, वो बोलेगा कि मेरा इसमें लेबर लगेगा, मेरा एक तीली से काम चलता है तो मैं क्यों लगाऊंगा ना सेम। तो हमने इसको मल्टीपर्पज कर दिया है। अगर आपके पास में गाय भैंस है तो उससे आप इसका चारा काट सकते हो। दूसरी बात, दलिया चोकर बना सकते हो, ब्रेकेट बना सकते हो, आप इससे अपना कमाई भी कर सकते हो। ब्रेकेट होता है, पैलेट बना सकते हो ना, पैलेट बना सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। गाँव में आम तौर से माल मवेशी जो भी गाय बकरी वगैरह ये सब भैंस होती है तो उसके लिए चारा, तो ये सभी तरह का, ये मैं इसे कहूंगा ये तो एक तरह का मास्टरपीस हो गया। हाँ बिल्कुल सर। आप अभी है ना, अगर किसी को ऐसी मशीन की रिक्वायरमेंट है तो हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने, हमारी होम डिलीवरी भी अवेलेबल रहती है, घर बैठे भी आप मंगवा सकते हो, विजिट भी कर सकते हो, बनता देख सकते हो। हमारी गारंटी भी रहती है, मेड इन इंडिया मशीन है। और बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबरों से संपर्क करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ये ऐसा काटेगा आपका टानी हो भैया, टानी जी भैया, ये तो आपका बिल्कुल, हाँ ये तो आपका हफ्ते में कंपोस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, ये देखो, इससे भी आपका, इसमें लकड़ी भी है ना ज़्यादा। ये देखो, कुछ और रहेगा, घास फूस रहेगा, और भी डाल के खाते हैं। जब हरा ऐसा टानी रहेगा ना तो नीचे वाला जाली उतार देना आप, अगर ऐसा वाला काटना होगा हरे वाला। एक और चीज़ आपको वो भी इसमें डाल के दिखाते हैं, पता है ना जिसको तूड़ी बोलते हैं, वैसा कर देगा। जब ऐसा ये चीज है, हाँ हरी हरी चीज आएगी। नहीं, अगर ये रहेगा ना, इसके लिए आपको, इसका ऑफर है यहाँ से कम है, इसको आपको कुछ चाहिए ऐसे खेलने के लिए, या फिर उसको ऐसे करके ऐसे डालना पड़ेगा, समझे ना। मैंने तभी इसको बंद कर दिया क्योंकि ये चीज़ है फ्लावटी ऐसे, ये तो यहाँ पे इकट्ठा होकर ऐसे ही लग जाता है। उसको डक्का लेके कोई ऐसे धकेलना पड़ेगा। ये आपका ना सबसे बढ़िया तो उसके लिए, ये देखो किसान भाइयों को जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे पास आज बाशिर जी आए हैं कुपवाड़ा से। तो ये हमारे पास मशीन देखने के लिए आए थे, उसके बाद लेने के लिए बाद में। पहले इनकी प्रायोरिटी थी कि मशीन देख लें कि काम कैसा करती है, और मशीन बन रही है जहाँ फिर ये बाहर की मशीन है, जहाँ जैसे मतलब कहीं और की मशीन किसी और देश से इंपोर्ट करवा के दी जा रही है। तो सर आपने ये मशीन देख ली, आपने फैक्ट्री भी देखी, और कैसी परफॉर्मेंस लगी, तो उसके बारे में एक बार आप बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी सर। तो यहाँ आया, मैंने कई बार ट्राई की थी, नहीं आ पाया था, तो आज फाइनली जब यहाँ पहुँचे तो सोच रखा था कि इस टाइप की मशीन आपसे मेरी पर्पस के हिसाब से आप बना के दे देंगे। तो यहाँ आकर के देखा, उस मेरे मतलब ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है उस टाइप की। तो इसका ट्रायल हमने दिया, फैक्ट्री भी आपने देखी, आप खुद बनाते हैं ये सारी चीज़ें। तो जो मेरा पर्पस है, जो गार्डन वेस्ट है उसको कंपोस्टिंग के लिए तैयार करना, तो ये जो है, तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल मशीन लगी मुझे। तो इसके लिए धन्यवाद। तो फिर मैंने डिसाइड किया, तो आज सच में मैं तो खाली देखने के लिए आया था, तो लेकिन फिर जब इसका मशीन का परफॉर्मेंस देखा, मैंने सोचा चलो कल भी करना, आज भी करना, तो सब कर ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपके सर, और हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपको देख के अभी देखिए लोग इसको कंपोस्ट को, अभी कंपोस्ट बनाने का किसी के आइडिया नहीं है, मतलब लोग नहीं बनाते, उसको वेस्ट के थ्रो कर देते हैं, समय भी खराब होता है, पैसे भी खराब होते हैं। लेकिन आपको देख के और लोगों को आगे पता चलेगा, तो आपके लिए हम उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलते हैं कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है सर, जो गार्डन वेस्ट होता है, तो इसको जो वेस्ट, ये जो कंपोस्ट बनाने का बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन जैसे हम इसको एज ए रॉ रख देते हैं कहीं पर इकट्ठा करके सड़ने के लिए, तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से इसको फाइन बना करके, तो ये कम समय में तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो जरूरत है, कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जब पतझड़ होता है तो सेबों के बगीचों में पत्ते जमा हो जाते हैं, तो उनको लोगों को फिर इकट्ठा करके जलाना पड़ता है। अगर वो ऐसे रखेंगे तो बीमारियां लग जाती है उसमें। बिल्कुल। तो उससे अच्छा है कि अगर उस पत्ते को हम जमा करके लीफ मोल्ड में कन्वर्ट करें, तो लीफ मोल्ड कन्वर्ट करने के लिए इसको बारीक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात, ये मशीन आपके सालों साल काम आएगी, क्योंकि ये जैसे आपने देखा कई तरह के काम करती है, तो आप उसके बाद भी मतलब अगर कंपोस्ट बनाने के अलावा भी आपके यूज में आती रहेगी। डेफिनेटली अगर घर पे माल मवेशी है, भेड़ बकरी है, तो उनके लिए चारा तैयार करना है, तो डेफिनेटली एक सिंपल सा काम है। तो कोई ज्यादा बहुत अच्छे फायदे का सौदा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत थैंक यू, अच्छा लगा।